के जो सदर हैं जो बाइडेन है, बहुत सारे तहाइफ लेके इंडिया आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस डील है, वीजाज है, इसके साथ ढेर सारे प्रोजेक्ट जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। बाइडेन साहब जो कि आते थे आसिफ जरदारी साहब से मिलने जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, वो नाम भी नहीं लेते पाकिस्तान का। पे अमेरिका की बात करें तो इस साल 2023 में 10 लाख वीजे इंडिया के स्किल्ड वर्कर को दिए गए हैं, जबकि इंडिया में अभी G20 मीटिंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। पूरी दुनिया की नजर G20 के ऊपर है, यानी इंडिया के ऊपर है। और भारत ने इस G20 की मीटिंग जो है फेस्टिवल बना दिया है, एक ग्लोबल फेस्टिवल बना दिया है। और जिस तरह से भारत को मतलब दिल्ली को सजाया गया, जो सिक्योरिटी है वो देखने लायक है। इस तरह की मेहमान नवाजी भारत ने की है, आज से पहले किसी कंट्री ने नहीं की। इंडिया डेलिबरेटली ये एक्सरसाइज कर रहा है जस्ट टू गिव अ टफ टाइम टू पाकिस्तान, ठीक है, और टू चाइना, एंड टू गिव अ टफ टाइम टू ऑल द G7 एंड EU कंट्रीज इन द G20 टू गिव देम, टू सिग्नल देम दैट लुक हमारे लिए कौन जो है वो खतरा है। अब पाकिस्तान में सदर बाइडेन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। घूमेंगे फिरेंगे, मीटिंग्स भी करेंगे। क्या वजूहात है कि अमेरिका जो है हमें इग्नोर करता जा रहा है और अपनी जो टाइज है इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि वो तो बहुत बड़े आप बंदे की बात कर रहे हैं ना, कि अमेरिका का सदर है, कोई गैर मुल्क का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु, और आपको भी मॉडल आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले। Even India is giving more importance to the entire African continent than its own neighborhood. हम कहाँ पे हैं कि हम TTP से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे। आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस? और अगर दूसरे साइड पे अमेरिका की बात करें, उन्होंने इस साल 2023 में अनाउंस किया है कि 10 लाख वीज़ा जो है वो देंगे इंडिया को, स्किल्ड वर्कर को, कि भाई वो इंडिया के जो लोग हैं वो अमेरिका में और वहाँ पे आके काम करें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए यूनान जाना मुश्किल हुआ है और इंडिया अपना अमेरिका वाले खुद ऑफर कर रहे हैं इंडिया वालों को कि आप आए हमारे पास। इंडिया तो बड़ी ताकत। दोस्तों, कश्मीर में होने जा रही G20 बैठक में पाकिस्तान बेचैन है और इसलिए उसके नेता भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। अब इसी कड़ी में पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने रविवार को कहा कि कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करके भारत कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबाने में सफल नहीं हो सकता। दरअसल श्रीनगर में 2024 मई तक तीसरी G20 पर्यटक कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पहली बैठक फरवरी में गुजरात के कच्छ के रण में और दूसरी अप्रैल में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई थी। दोस्तों, भारत ने पिछले साल दिसंबर में ही G20 की साल भर की अध्यक्षता ग्रहण की थी और अब यह सितंबर की शुरुआत में नई दिल्ली में नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने कश्मीर में G20 टूरिज्म पार्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित करने के नई दिल्ली के फैसले पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। दोस्तों, इसे स्वयंसेवी चाल कहा जाता है। दोस्तों, द डॉन में प्रकाशित खबर के मुताबिक अपने 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर POK में उतरने के बाद मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री बिलावल ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करके भारत के लिए दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना संभव नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब भारत कश्मीर में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है, मुझे POK में विधानसभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिलावल ने कहा कि वह कश्मीरी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए बाग जिले में एक विरोधी रैली में भी शामिल होंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जब कोई देश भारत जैसा कदम उठाता है तो उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। दोस्तों, इस बीच G20 के मुख्य समन्वय हर्षवर्धन श्रृंगला ने रविवार को कहा कि यहाँ G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में सबसे अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी है और यह जम्मू कश्मीर में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, श्रृंगला ने श्रीनगर में कहा कि कार्य समूह की बैठक का व्यापक उद्देश्य भारत की समृद्धि और विविध सांस्कृतिक पहचान को पेश करना और देश की पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने बढ़ावा देना है। बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया, प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं
मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए, उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी वजह ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे चल चुका है, क्योंकि उधर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ यही है कि आओ, अपनी सीट संभालो और पैसे जेबे भरो और चले जाओ। आवाम का कोई नहीं सोचता। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है क्या, ठीक है। हाँ, आते ज़रूर हैं लोग, लेकिन गुर्बत देखने का मज़ा लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो वैसे ही सूद पे चल रहा है, ठीक है। और सूद पे जो चीज़ चलती है वो तो हराम है। सही हो गया ना उसकी समझ लें कि उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। वो जहाँ पे रहता है वहाँ से उससे नीचे हो जाता है, ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके, नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वाशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ तनाज़र से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को। ये भी रिमार्केबल, चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकॉनमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाएं चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गया वो, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटरी।